अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन विज़डम होराइज़न, वो मकाम जहां हम रूहानियात, साइंस, नफ्सियात और कुरान को एक ऐसे धागे में परोते हैं जिससे इंसान के अंदर भूले हुए रास्ते दोबारा रोशन होने लगते हैं। आज का मौजू शायद विज़डम होराइज़न की तारीख़ में सबसे ज़्यादा खामोश मगर सबसे ज़्यादा गहरा मौजू है। आज हम बात करेंगे दिल के सुकून की, लेकिन उस सुकून की नहीं जिसे दुनिया आराम समझती है, बल्कि उस सुकून की जो अंदर की ज़मीन में उगता है, अंदर की जड़ों से फूटता है और इंसान को अपनी हकीकत तक ले जाता है। आज हम ये जानेंगे कि दिल क्यों बेसुकून होता है, दिल में सुकून उगता कैसे है, सुकून का बाग बनता कैसे है। खामोशी, सांस, शुक्र, कनात, तवक्कुल, ये सब दिल की ज़मीन को कैसे ज़रख़ेज़ करते हैं और कुरान हमें ये बाग उगाने का कौन सा फार्मूला देता है। आइए चलते हैं अंदर की उस वादी की तरफ जहाँ सुकून इंतज़ार करता है। दिल का सुकून कोई एक लम्हा, कोई एक कैफियत या कोई अचानक गिरती हुई रोशनी नहीं है। दिल का सुकून बाग के पौधे की तरह होता है, आहिस्ता उगता है, खामोशी से मजबूत होता है, बरसात से निखरता है, धूप में पक कर तैयार होता है। ये वो पौधा है जिसे सिर्फ अल्लाह उगाता है, लेकिन उसकी ज़मीन यानी इंसान का दिल, वो इंसान खुद तैयार करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल ज़मीन की तरह है, अगर उसकी देखभाल ना की जाए तो ये सख्त हो जाता है। ये हदीस सिर्फ अखलाकी नहीं बल्कि इंतहाई नफ्सियाती और रूहानी कानून बताती है कि दिल की सेटिंग रोज़ बदलती है और सुकून एक काम है जो रोज़ काश्त करना पड़ता है। दिल बेसुकून इसलिए होता है क्योंकि ख़यालात बिखरे हुए होते हैं, ख्वाहिशें हद से बढ़ जाती हैं, माजी और मुस्तकबिल की फ़ाइलें दिमाग खोल कर रख देता है, अंदर के दरवाज़े एक साथ बहुत शोर जज्ब कर लेते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है दिमाग जब ओवरलोड होता है तो दिल तेज़ धड़कता है। रूहानियत कहती है दिल जब अल्लाह से दूर हो जाता है तो दुनिया तेज़ लगती है। इन दोनों के दरमियान इंसान पस जाता है। यही वजह है कि कुरान दिल से खिताब करता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ख़बरदार दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से है। ये आयत सिर्फ इबादत का हुक्म नहीं, ये अंदरूनी इंजीनियरिंग का कानून है। दिल का शोर बंद करने का तरीका सिर्फ एक है, दिल को उसकी असल फ्रीक्वेंसी पर लाना। दिल का सुकून उगता है, हल नहीं होता। ये 4 मराहिल में बनता है। जैसे बाग लगाने से पहले ज़मीन नरम की जाती है, वैसे सुकून उगाने से पहले पुरानी रंजिशें, शिकायतें, तवक्कुआत, बेकार सोचें, पछतावे, खौफ, ये सब जड़ों की तरह दिल में अटके रहते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्ल, हम अहले दिल के सीनों से कीना खींच कर निकाल देंगे। अल्लाह कीना खींच कर निकालता है क्योंकि ये अंदर बहुत गहरी जड़ों की तरह होता है। जब इंसान छोड़ना सीखता है तब सुकून की पहली जड़ लगती है। खामोशी सुकून की मट्टी है। साइंस कहती है 2 मिनट की गहरी खामोशी दिमाग की मुरम्मत शुरू कर देती है। कुरान कहता है वक़ूमू लिल्लाह कानितीन, अल्लाह के सामने खामोश खड़े हो जाओ। खामोशी सिर्फ बोलने से रुकने का नाम नहीं, ये अंदर के शोर की रफ्तार कम होने का नाम है। जब अंदर खामोशी उतरती है तो सुकून पौधे की तरह सर उठाता है। सांस दिल के बाग की हवा है। जिस दिल की सांस बेतरतीब, उसका सुकून कभी मुस्तहकम नहीं होता। जब इंसान अल्लाह का नाम लेते हुए सांस लेता है, अल्लाह हो, तो दिल की धड़कन रेगुलर हो जाती है, दिमाग स्लो डाउन हो जाता है और सीना खुल जाता है। यही रूहानी कोहेरेंस है, यही सुकून की हवा है। जिक्र पानी है, शुक्र रोशनी है, तवक्कुल खाद है। जिक्र दिल पर अल्लाह की याद का पानी गिराता है और खुश्क बिल नम होने लगता है। शुक्र रोशनी डालता है और इंसान की तवज्जो नेमतों की तरफ हो जाती है। तवक्कुल दिल को मजबूत बनाता है, जैसे खाद पौधे की जड़ों को मजबूत करती है। कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं बढ़ाऊंगा। ये सुकून के पौधे का कानून भी है। जब इंसान ये 4 काम रोज करता है, छोड़ देना, खामोश बैठना, गहरा सांस, जिक्र, शुक्र, तवक्कुल, तो एक दिन अचानक उसे लगता है दिल के अंदर बेवजह वो ठंडक उतर रही है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। यही वो लम्हा होता है जब दिल का बाग पहली बार फूल खिलता हुआ महसूस होता है।
यही सुकून का अगना है, यही इनर स्टिलनेस की हकीकत है और यही कुरान का दिया हुआ फार्मूला है। नाज़रीन, सुकून बाहर की दुनिया से नहीं मिलता, सुकून अपने अंदर की दुनिया को दोबारा आबाद करने से मिलता है। अगर दिल आज शोर से भरा है तो याद रखें, कोई भी बाग एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर बाग एक बीज से बनता ज़रूर है। आज वो बीज बो दें, जिक्र का, शुक्र का, खामोशी का और अल्लाह पर तवक्कुल का, और फिर देखिए कैसे आपके दिल में वो गार्डन ऑफ स्टिलनेस उगने लगता है जो इंसान को दुनिया बदलने की ताकत देता है मगर अंदर से टूटने नहीं देता। अगर ये सफ़र आपके अंदर कहीं छू गया तो विजडम होराइजन के इस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बनिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी अपने दिल में सुकून को उगता हुआ महसूस किया।